हमारा छठा क्वेश्चन। चलिए तो फिर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझ कर इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म फॉर एन एलिमेंट आर शोन इन फिगर। द सर्किट एलिमेंट इज एंड इट्स वैल्यू इज। मतलब कि दोस्तों हमको दो वेवफॉर्म दी गई है, एक है करंट के लिए और दूसरी है वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमको क्या करना है, इस वेवफॉर्म के ऊपर से हमको ये पता लगाना है कि ये कौन से एलिमेंट की वेवफॉर्म है और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखो, इसको इसके वेवफॉर्म के ऊपर से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, फ्रॉम द वेवफॉर्म, फ्रॉम द फिगर, क्या मैं इस फिगर के ऊपर से ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, Vt ऑफ टी, V ऑफ टी इक्वल्स टू 2 इंटू डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है ना, इस वेवफॉर्म में से, इस दोनों वेवफॉर्म में से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे ओम्स लॉ ऑफ इंडक्टर के बारे में। देखो क्या है हमारा ओम्स लॉ ऑफ इंडक्टर, वो है हमारा V इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाय डी टी। ठीक है, एल जो है वो हमारा इंडक्टर इन हेनरी है। ठीक है, और डी आई बाई डी टी जो है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ करंट चेंज इन एम्पियर पर सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, और वी हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा ओम्स लॉ फॉर इंडक्टर। क्या हुआ हमारा ओम्स लॉ फॉर इंडक्टर। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये हमारे गिवन इक्वेशन है जो कि हमने इस वेवफॉर्म के ऊपर से यहाँ पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा दोस्तों, हमारी एल की वैल्यू पता चलेंगी। एल की वैल्यू कितनी होंगी, 2 हेनरी। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होंगी, 2 हेनरी। ठीक है, ये होगी इसकी वैल्यू। और इंडक्टर, इंडक्टर यानी कि एल क्या है, हमारा इंडक्टर है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स कौन सा होगा, हमारा इंडक्टर होगा और इसकी वैल्यू कितनी होंगी, 2 हेनरी। ठीक है, तो इट्स सर्किट एलिमेंट इज इंडक्टर एंड इट्स वैल्यू इज 2 हेनरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सातवां क्वेश्चन। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझकर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल बी एंड वाई विल बी। मतलब कि दोस्तों हमको क्या करना है, इस सर्किट में से जो हमारा बी और वाई टर्मिनल है इसका जो कैपेसिटर है वो हमको मेजर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको मेजर करने से पहले हम इसको इस डायग्राम के थ्रू तो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हमें क्या करना होगा, रीड्रॉ करना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इसको रीड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों इस सर्किट को कुछ हम ऐसे रीड्रॉ करेंगे। देखो ये हमारा बी टर्मिनल, इसके बीच में है हमारा एक कैपेसिटर जिसका नाम है सी सी। ठीक है, और बी और वाई। ठीक है दोस्तों, हमने पहले हमारे दो टर्मिनल निकाल लिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा कैपेसिटर सी एस। ठीक है, सी एस, और ये क्या हो गया, सी सी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सी सी, और यहाँ पे भी होगा सी सी। ठीक है, सी सी, और यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे सी एस। ठीक है, यहाँ पे सी एस होगा और यहाँ पे सी सी। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, आर। तो ये ऐसी कुछ हमारे डायग्राम होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा सी बी वाई इक्वल्स टू सी एस प्लस सी सी अपॉन 2। ये 1/2 होगा। ठीक है, दोनों पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, 1/2, और सी एस प्लस सी सी जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, सी एस प्लस सी सी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ सर्किट होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको ए मेजर्ड वैल्यू मिलेंगी कैपेसिटर अक्रॉस द टर्मिनल बी एंड वाई के लिए। देखो सी बी वाई इक्वल्स टू मिलेगा हमको सी एस प्लस थ्राइस सी सी बाय 2। तो देखो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी सी प्लस थ्राइस, सी एस प्लस थ्राइस सी सी बाई 2, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों,
चलिए तो फिर दोस्तों हमारा 8th क्वेश्चन देखते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। चलिए तो फिर दोस्तों इसको अच्छे से समझते और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। When a resistor R is connected to a current source, it consumes a power of 18 watt. When the same resistor R is connected to a voltage source having the same magnitude as the current source, the power absorbed by R is 4.5 watt. The magnitude of current source and the value of R. इच मतलब कि दोस्तों हमको क्या फाइंड आउट करना है। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, पहली कंडीशन में क्या है, हमारा रेजिस्टर जो है वो करंट के साथ कनेक्टेड है और करंट के साथ कनेक्टेड होने के थ्रू वो क्या कर रहा है, 18 वोल्ट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है हमारी दोस्तों, वो सेम रेजिस्टर वो कनेक्टेड है वोल्टेज के साथ, तो उसके साथ वो कितना वोल्टेज एब्जॉर्ब कर रहा है, 4.5 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए इस दो कंडीशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है हमारे पास, देखो ये हमारा करंट सोर्स है, ठीक है। ये करंट सोर्स किसके साथ अवेलेबल है, मतलब कि कनेक्टेड है हमारे रेजिस्टर के साथ, ठीक है। रेजिस्टर क्या, आर, और ये हमारा करंट सोर्स, ठीक है। तो इसके लिए वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है दोस्तों, देखो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो पावर कंज्यूम कर रहा है हमारा 18 वोल्ट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। और सेकंड कंडीशन क्या है, ये है हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है। तो देखो रेजिस्टर जो है किसके साथ कनेक्टेड है, वोल्टेज के साथ, तो उसको मैं ऐसे निकाल लूंगा, देखो प्लस माइनस, ये हमारा वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टर। तो इसके लिए वो क्या है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू कितना होगा, 4.5 वॉट, ठीक है। तो इतना पावर वो एब्जॉर्ब कर रहा है जब ये रेजिस्टर वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो दोस्तों आई स्क्वायर इक्वल्स टू 4.5 आर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे ये होगा थर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन में क्या करूंगा, हमारे इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू 18 वॉट, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें मैं आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4.5 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 मिलेगा दोस्तों। 4.5 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 ये वैल्यू मिलेंगी। और मैं इस वैल्यू को सॉल्व आउट करूंगा तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 अपॉन 4.5, ठीक है। तो मुझे आर की वैल्यू पता चल जाएंगी। आर की वैल्यू कितनी होंगी दोस्तों, 2 ओम हो जाएंगी आर की वैल्यू, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, किसी एक इक्वेशन में, जैसे कि मैं अब क्या करूंगा, करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इस थर्ड इक्वेशन में मैं मेरे आर की वैल्यू पुट अप कर दूंगा, ठीक है। तो देखो आई स्क्वायर इक्वल्स टू 4.5 इंटू 2, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ जहाँ पे मैंने मेरी रजिस्टर की वैल्यू पुट अप कर दी। तो मुझे क्या मिलेगा, आई की वैल्यू मिल जाएंगी, मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएंगी 9। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आई की वैल्यू हो जाएंगी 3 एम्पियर हो जाएंगी दोस्तों। तो मुझे आई भी मिल गया और आर भी मिल गया। तो आर कितना है हमारा 2 और आई है हमारा 3, मतलब कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए तो फिर इसको अच्छे से पढ़कर इसको समझ लेते हैं और समझकर इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 9th क्वेश्चन है, a 10 volt battery with an internal resistance of 1 ohm is connected across a non-linear load whose VI characteristics is given by 7I equals to V square plus twice V. The current delivered by the battery is, मतलब कि दोस्तों हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 1 ओम है, ठीक है। और वो जो है कनेक्टेड है नॉन लीनियर लोड के साथ, ठीक है। नॉन लीनियर लोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। और उस सर्किट का हमें क्या दिया गया है, उस वी आई कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दी गई है वो है 7I इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी, ठीक है। तो दोस्तों हमको क्या फाइंड आउट करना है,
द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी, मतलब कि बैटरी से कितना करंट डिलीवर्ड हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस एनालिसिस से, इस गिवन डाटा से मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम द डाटा, और बैटरी इज 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ठीक है, एंड इट्स नॉन लीनियर लोड। ये क्या है हमारा, नॉन लीनियर लोड है, नॉन लीनियर लोड। ठीक है दोस्तों, इसके अक्रॉस का ये रहा हमारा वोल्टेज, ठीक है, प्लस माइनस, और ये करंट जो है इसका इतना एक करंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बाय यूजिंग अ केवीएल, अगर मैं केवीएल लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या कौन सा इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, देखो v प्लस आई इक्वल्स टू 10 मिलेगा, बहुत इजी है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, 7i इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी है। ठीक है, ये सेकंड, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, सॉल्विंग, अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, अगर मैं इक्वेशन 1 सॉल्व करता हूँ तो मुझे ऐसे मिलता है, देखो मैं इक्वेशन 1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 माइनस आई लिख सकता हूँ दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस आई को पॉजिटिव था यहाँ पे, मैंने इस साइड लेकर गया तो वो निगेटिव हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस v के वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 7i इक्वल्स टू 10 माइनस आई स्क्वेयर प्लस 2 10 माइनस आई, मैंने v की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दी हमारे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा i इक्वल्स टू 5 एम्पियर, i इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 5 एम्पियर। ठीक है, और देखो वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, हमको नहीं करना है पर हम कर सकते हैं, हमको हमारे वोल्टेज को, तो देखो कुछ नहीं, हमारे इस फॉर्मूले में सिर्फ आई की वैल्यू पुटअप करके हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे इसका। ठीक है, तो देखो v इक्वल्स टू क्या होगा, v इक्वल्स टू 10 माइनस आई, ये हमारा गिवन इक्वेशन है, v इक्वल्स टू 10 माइनस 5, मतलब कि v इक्वल्स टू कितना हुआ, 5 वोल्ट्स। हमने करंट को भी फाइंड आउट कर लिया और वोल्टेज को भी फाइंड आउट कर लिया, तो करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए तो फिर इसके अगले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़कर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, द सर्किट शोन इन फिगर इज इक्विवेलेंट टू अ लोड ऑफ, मतलब कि हमारे पास एक गिवन सर्किट है, इसका एक लोड है। ठीक है, तो दोस्तों उस लोड का इक्विवेलेंट हमको इस सर्किट के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जो है हमारी सर्किट डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करके लो, इसमें से एक फ्लो करंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस, ठीक है, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई, और यहाँ पे करंट आएगा I1 और यहाँ पे आएगा I2। ठीक है दोस्तों, तो इसके थ्रू, इस सर्किट के थ्रू मैं इस सर्किट को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो करंट थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टर इज व्हाट, करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर कितना होगा, 4 ओम रेजिस्टर में से करंट कितना होगा, तो दोस्तों करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर होगा I1 इक्वल्स टू V/4। ठीक है, I1 इक्वल्स टू क्या होगा, V/4, क्योंकि इस यहाँ का क्या है, V है। ठीक है, V/4 होगा। तो दोस्तों देखो करंट थ्रू, वैसे हम करंट थ्रू इस 2 ओम रेजिस्टर के लिए निकालते हैं, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर,
ठीक है। तो करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर कितना होगा दोस्तों, I2 है हमारा, ठीक है। I2 इक्वल्स टू V माइनस 2I अपॉन 2 होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो दोस्तों देखो I1 और I2 हमारे पास है, दोनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट अप करके हमारे I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो I इक्वल्स टू I1 क्या है दोस्तों हमारा V/4 प्लस I2 कितना है दोस्तों हमारा V/2 माइनस I। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भलाई हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों इसको लिखने का, I इक्वल्स टू V/4 प्लस V माइनस 2I अपॉन 2 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ठीक है ना दोस्तों। इसको ऐसे लिखा या ऐसे लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखते हैं दोस्तों। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2I इक्वल्स टू 3/4V आएगा दोस्तों। 2I इक्वल्स टू 3I अपॉन V। ये जो है मैंने इसका इक्विवेलेंट कर इसका यहाँ पे लेकर गया, ठीक है दोस्तों। ये जो 2 है मैं यहाँ पे लेकर आया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे मिलेगा 3/4 इंटू V मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो लोड इक्वल्स टू क्या होगा, V/I होगा दोस्तों। लोड इक्वल्स टू V/I। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका क्या होगा, सिंपली इनवर्स हो जाएगा और A2 जो है इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है। 8/3 ओ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा था हमको, द सर्किट शोन इन फिगर इज इक्विवेलेंट टू द लोड ऑफ, द इक्विवेलेंट टू द लोड ऑफ कितना हुआ दोस्तों 8/3 ओम, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़कर इसको अच्छे से समझते हैं और क्या करना है उसको अच्छे से समझकर उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 11th क्वेश्चन है हमारा, टू इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब ऑफ 40 वॉट एंड 60 वॉट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन दे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे पास दो इनकैंडेसेंट बल्ब है, उसकी रेटिंग जो है, फर्स्ट की रेटिंग है 40 वॉट और सेकंड की रेटिंग है 60 वॉट। तो इसको जो है हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया अक्रॉस द मेन, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे, द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 100 वॉट, सेकेंड है द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 50 वॉट, थर्ड है द 60 वॉट बल्ब ग्लो ब्राइटर, और फोर्थ है द 40 वॉट बल्ब ग्लो ब्राइटर। तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। तो दोस्तों पावर के बारे में हम सभी को पता है, देखो पावर जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ होता है रजिस्टर के साथ, ठीक है। तो देखो दोस्तों वी नो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ठीक है। मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर। ये बात हमको सभी को पता है पावर के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इस इक्वेशन के थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ 40 वॉट बल्ब इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब, ठीक है। और देखो ये जो है ये दोनों बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या इक्वेशन होगा पावर का, P इक्वल्स टू I²R, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, I²R ये होगा हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये इक्वेशन किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखो पावर जो कंज्यूम होगा 40 वॉट बल्ब के लिए वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट 60 वॉट बल्ब, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हेंस द 40 वोल्ट बल्ब इज ग्लो ब्राइटर, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे लिखा, तो इसको मैंने कैसे सॉल्व आउट किया, कैसे आपको बताया, तो मैं इसको यहाँ पे ओवरव्यू के लिए आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखो इस इक्वेशन के थ्रू मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस ऑफ 40 watt bulb is greater than the resistance
ऑफ 60 वॉट बल्ब, ठीक है। और हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पावर का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसे फ्लो होगा दोस्तों, इस दोनों बल्ब में से सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। फॉर सीरीज कनेक्शन करंट थ्रू बोथ द बल्ब्स, क्या होगा, बोथ द बल्ब्स विल बी सेम, सेम करंट फ्लो होगा दोस्तों, उस दोनों बल्ब में से जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना दोस्तों यहाँ पे कि पावर कंज्यूम बाय 40 वॉट बल्ब is greater than the power consumed by 60 वोल्ट बल्ब, ठीक है। तो इसके ऊपर से मैंने क्या लिखा, द 40 वोल्ट बल्ब इज ग्लो ब्राइटर, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 12th क्वेश्चन, चलिए इसको अच्छे से पढ़कर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 12th क्वेश्चन है दोस्तों, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किट इज शोन इन फिगर VR equals to 5 volt, VC equals to 4 sin of 2t, the voltage VL is given by, मतलब कि दोस्तों हमको हमारे पास इतना सेगमेंट है, ठीक है। ये फिगर है, इस फिगर के थ्रू हमें क्या बताया गया है, हमारा वोल्टेज VR वो है 5 वोल्ट, वोल्टेज VC वो है 4 sin 2t, द वोल्टेज VL इज गिवन बाय, ये जो वैल्यू है, ये जो ऑप्शन में हमें गिवन वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, हमारे VL के लिए। मतलब कि हमको क्या करना है दोस्तों, VL की वैल्यू इस सर्किट के लिए, इस फिगर के लिए हमको सॉल्व करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए KCL लॉ का अप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है दोस्तों। तो इसके थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो है हमारा PQRS, ठीक है। तो देखो IP प्लस IQ प्लस IR को लिखने से अच्छा मैं IC और इसको IL लिख लेता हूँ, ठीक है। IC प्लस IL इक्वल्स टू 0, ठीक है दोस्तों। इसकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी अकॉर्डिंग टू द KCL लॉ, ठीक है। IP कितना है दोस्तों हमारे पास 2 प्लस IQ कितना है हमारे पास 1 और IC नहीं है, ठीक है, और IL भी नहीं है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे 0। तो हमें अब क्या करना होगा, IC और IL को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखो IC को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है IC इक्वल्स टू डी VC बाय DT, ठीक है। VC हमारे पास गिवन है, VC क्या है हमको, हमारे पास 4 sin ऑफ 2t, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, IC की वैल्यू मिल जाएंगी। C इक्वल्स टू C की वैल्यू है 1 इंटू डी बाई डी टी इंटू VC कितना है 4 sin ऑफ 2t, ठीक है। तो IC मिल जाएगा दोस्तों हमको, IC इक्वल्स टू कितना होगा, IC इक्वल्स टू होगा 8 cos 2t, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों IC। ऐसे हम IL को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। IL को हम फाइंड आउट करेंगे, IL को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उसकी वैल्यू है वो कितनी है, -2 प्लस 1 प्लस 8 cos 2t, ठीक है। इक्वेशन होगा उसका। तो देखो दोस्तों ये हो गया IL की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कुछ ऐसा हो जाएगा, -3 -8 cos 2t, ठीक है। ये हो जाएंगी हमारी IL की वैल्यू, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमारा वोल्टेज VL, ठीक है दोस्तों। वोल्टेज VL इक्वल्स टू क्या होगा, VL इक्वल्स टू 2 इंटू, ये जो 2 हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। 2 इंटू 2 इंटू 8 साइन 2t, ठीक है। कॉस का साइन हो गया और ये 2 सामने आ गया, ठीक है दोस्तों। VL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 साइन 2t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32 साइन 2t। तो ये हो जाएंगी हमारे वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आया, VL इक्वल्स टू 32 sin 2t। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।